अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल मनसब अली देख रहे हैं। आज का हमारा डॉन न्यूज़ का एडिटोरियल है रिसर्जेंट मिलिटेंसी। रिसर्जेंट मतलब राइजिंग अगेन रिवाइवल, मतलब मुल्क में पाकिस्तान में आप देख लें मुशर्रफ की दौरे हुकूमत में या पीपल पार्टी में तकरीबन कोई दिन ऐसा नहीं था जब पाकिस्तान में खुदकश धमाका ना हो, जब पाकिस्तान में ब्लड शेड ना हो, जब पाकिस्तान में कहीं फायरिंग ना हो, लोगों का कत्लेआम ना हो। KPK में ANP की गवर्नमेंट थी पीपल पार्टी के दौरे हुकूमत में, और ANP का कोई दिन ऐसा नहीं था जब ANP के किसी कारकुन की कत्ल ना हुआ हो, डेथ ना हुई हो, खुदकश धमाके में ना मारा गया हो। बशीर अहमद बलोच उनके बहुत बड़े सीनियर रहनुमा थे, उनके साथ क्या हुआ 2007 27 दिसंबर 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी इन्हीं खुदकश धमाकों के नतीजे में वफ़ात पा गई। सिराज रईसानी साहब थे पिछले साल 2 साल पहले, उनका ऐसे ही इलेक्शन कैंपेन में उनको खुदकश धमाके में मार दिया गया। कराची में कोई दिन ऐसा नहीं था खुदकश धमाके या टारगेट किलिंग ना हो, जब तक MQM कराची में पावर में थी अल्ताफ़ हुसैन का होड़ था। तो रोज़ाना ही कुछ 10-12 हर रोज़ न्यूज़ में 10-12-14 इतने ना टारगेट किलिंग में लोगों के मरने की ख़बरें आती थी। फिर पहले कराची के जो हालात थे उसमें जो पहले जनरल थे रहेल शरीफ, उन्होंने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया उन हालात को ठीक करने में। MQM को एक तरह से आप कह सकते हैं कि नथ डाल दी। अल्ताफ़ हुसैन को सबके सामने एक्सपोज किया गया, उसकी हकीकत क्या है, वो रा का एजेंट है, वो ख़ुद ही खोल के सामने आ गया। MQM को तोड़ दिया जो अल्ताफ़ हुसैन के थे, जो सारे एक तरह से टारगेट के लेंगे सारा कुछ था वो अलग हो गया। दूसरे लोग जो थोड़े बेहतर थे उनको तोड़ के अलग गवर्नमेंट ने कर दिया। वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, इन इलाकों में जो हो रहे थे ज़रब अज़ाब और रद्दुल फ़साद और इस तरह करके मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट ने एक्शन किए। वज़ीरिस्तान को दहशतगर्दों से पाक किया, सवात को पाक किया, खैबर पख्तूनख्वा को पाक किया, कराची को पाक किया। तो पूरे मुल्क में जो इतने ज़्यादा कत्लेआम हुआ, तकरीबन 80,000 के करीब पाकिस्तानी मारे गए। इन सारे जो ये सारे खुदकश धमाके ये सारा कुछ हुआ, और उसमें तकरीबन 8,000 के करीब 7,000 से 8,000 पुलिस और फ़ौजी वर्दी वाले शहीद हुए या उनके कत्ले उनको खुदकश धमाकों में शहीद किया गया। तो इस बारे में वो कहता है कि वो हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए थे पाकिस्तान में, कोई तिजारत करने नहीं आ रहा था। लोग तिजारत करने जो चाइना है, तुर्की है, अमेरिका है, वो पाकिस्तान की तरफ रुख कर रहे हैं, उनके ताजर तिजारत करने के लिए आ रहे हैं, जहाँ पे अपनी फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं। एनर्जी का मसला था, लोड शेडिंग का था, वो सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता CPEC के थ्रू सारा कुछ ठीक हो गया हमारा। तो वो कहता है कि अभी ए न्यू राइज ऑफ मिलिटेंट ब्लड शेड इन द कंट्री, तो कंट्री में एक नया ब्लड शेड का या एक लोगों के कत्ल का या धमाकों का या टारगेट किलिंग का एक नई एक वेव, नई एक लहर आ गई है। तो इसमें वो कहता है कि मिलिटेंसी अगेंस्ट बीइंग इन द कास्ट टू शेडो, तो पाकिस्तान में ओवर पार्ट्स ऑफ कंट्री, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो मिलिटेंसी है, जो वो कत्लेआम है लोगों का, या उसका फिर से एक वेव या वो फिर से दोबारा से आ गई है। काइंडलिंग फेयर ऑफ रिटर्न द बैड डेज, तो इस बात का डर है कि जो पिछले बैड डेज़ हैं जिसमें हर रोज़ लोगों कहीं ना कहीं हम न्यूज़ में सुनते थे, पेशावर का मीना बाज़ार हो या कराची का IE चंद्रीगढ़ रोड हो, कहीं ना कहीं कोई धमाका होता था। तो अब डर है कहीं वैसे हालात दोबारा ना आ जाएं। उन ईद 3 पीपल वर शॉट डेड, ईद के दिन मीर अली शुमाली वज़ीरिस्तान नॉर्थ वज़ीरिस्तान में 3 लोगों को कत्ल कर दिया गया। 3 बाइक पे 3 लोग थे जिन्होंने फायरिंग की, फायरिंग करके 3 लोगों को कत्ल कर दिया, जिनमें एक ब्यूरोक्रेट था जो इस इलाके का नॉर्थ वज़ीरिस्तान का रहने वाला था, इस्लामाबाद में जॉब करता था। ईद के दिनों में अपनी फैमिली से मिलने आया और उसे कत्ल कर दिया गया। अर्लियर दिस मंथ 5 पीपल वर गन डाउन इन 2 सेपरेट इंसिडेंट। तो इसके अलावा इस मंथ के जो पिछला मंथ है उसके इब्तिदा में भी ऐसे हुआ कि 5 लोगों को उनको फायर करके गन शेड में कत्ल कर दिया गया, गन्स डाउन में। इन वाना साउथ वज़ीरिस्तान में PTM लीडर थे आरिफ वज़ीर, जो कि PTM के रहनुमाओं में शुमार होते थे, उनको कत्ल कर दिया गया 2 मई को। अटैक्स ऑन सिक्योरिटी पर्सन आर आल्सो बिकमिंग इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंट, तो जो सिक्योरिटी पर्सन हैं उन पे अटैक शुरू हो गए हैं, उन पे को कत्ले फायरिंग करके या मुख्तलिफ ज़राए से उन्हें कत्ल किया जा रहा है। तो इसलिए वो शुरू में उन्होंने कहा है कि फियर्स ऑफ रिटर्न ऑफ बैड ओल्ड डेज, तो डर है कि कहीं पहले वाले हालात दोबारा ना आ जाएं। इन अप्रैल 10 ऑफ
10 ऑफ देम वर मार्टायर इन नॉर्थ वजीरिस्तान। तो जो फौजियों का या पुलिस वालों का जो कत्ल हुआ उसमें से 10 सिर्फ वजीरिस्तान में, नॉर्थ वजीरिस्तान में 10 कैजुअल्टीज़ हुई। इनफैक्ट 90% ऑफ कैजुअल्टीज़ इन एक्ट्स ऑफ वायलेंस ड्यूरिंग एप्ले वर रिकॉर्डिंग इन द पर्टिकुलर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। तो 90% जो है वो सिर्फ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में हुए, फाटा में हुए, जो कि अब KPK के डिस्ट्रिक्ट्स बन चुके हैं। दैन लास्ट ट्यूसडे 2 पुलिसमैन वर मर्डर्ड बाय अनआइडेंटिफाइड गनमैन। तो लास्ट ट्यूसडे को, पिछले मंगल को, 2 पुलिस वालों को एक गनमैन ने कत्ल कर दिया जिसका पता ही नहीं चला कि वो कौन था। आगे वो कहता है कि मच ब्लड एंड टीयर हैज़ बीन एक्सपेंडेड इन फाइटिंग मिलिट्री। तो मिलिट्री का है, मिलिट्री मतलब पाकिस्तान आर्मी का दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा अरबों डॉलर का पाकिस्तान का वेल्थ का नुकसान हुआ। पाकिस्तान में 80,000 के करीब लोगों की जानें गई। तो पर्टिकुलर और ख़ास कर ये जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है फाटा में ये सारा कुछ हुआ, जो कि अभी मर्ज हो गया है KPK में। एंड रेजिडेंट दियर ऑफ सेवरेज एट द हैंड ऑफ वायलेंस एक्सट्रीमिस्ट। तो ये जो वायलेंस एक्सट्रीमिस्ट हैं, ख़ासकर तरीक़े तालिबान पाकिस्तान है जिसे सपोर्ट पीछे से इंडिया और इसराइल वगैरह करते थे, उनके ख़िलाफ़ लड़ते हुए ये सारे मसाइल बने। स्वात पे भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इलाकों पे कब्ज़ा कर लिया, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, और आर्मी ने मुख्तलिफ एक्शन करके उनको वहाँ से निकाल दिया। A jirga held by last local youth in Mir Ali following the Eid murder accused। तो एक जरगा उन्होंने मतलब रखा यूथ ने जिसमें जो ईद के दिन 3 कत्ल हुए, उसके बारे में उन्होंने कहा कि टू मेंटेन द गवर्नमेंट अक्यूज़ गवर्नमेंट पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि द गवर्नमेंट ऑफ फेलिंग टू मेंटेन द पीस। तो जो गवर्नमेंट है वो पीस को मेंटेन करने में, मतलब पीस अमन वहाँ पे कायम हो गया था, उस अमन को मेंटेन रखने में कि आगे भी अमन कायम रहे, फेल हो चुकी है। बाय द ज़रबे ऑपरेशन, ज़रबे ऑपरेशन के ज़रिए जो अमन कायम हुआ था उसे गवर्नमेंट कायम रखने में फेल हो चुकी है। एंड डिमांडेड एक्शन अगेंस्ट ग्राउंड इंसिडेंट ऑफ टारगेट किलिंग इन द डिस्ट्रिक्ट। और डिस्ट्रिक्ट में जो टारगेट किलिंग के इतने ज़्यादा एक्शन हो गए उसके खिलाफ गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। द स्टेट मस्ट स्विफ्टली एंड सिंसियरली इंगेज विद द रेजिडेंट्स आइडेंटिफाई। और गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों के साथ, इस इलाके के लोगों के साथ सिंसियर है, आइडेंटिफाइड एंड प्रोसिक्यूट द अटैक्स। तो अटैक्स जो हैं, जो कर रहे हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लोगों को जो है उनको मतलब सिक्योरिटी फराहम करे। Disengagement with the authorities can be fertile ground for the seed of military। तो वो कहते हैं कि अभी दोबारा जो है मिलिटेंट से हैं, मिलिटेंट है ये दहशतगर्द हैं, वहाँ पे वो अपनी मतलब पनाहगाहें बना रहे हैं, उसकी जो दोबारा एक तरह से ना अपनी दहशतगर्दी को के लिए ग्रोथ कर रहे हैं, दोबारा उसके जो बीज है वो बोया जा रहा है कि दोबारा मुल्क में और ख़ास कर जो फाटा के इलाका है इसमें कत्लेआम कर सकें या धमाके वगैरह कर सकें। दैट हाउ पाकिस्तान तालिबान themselves they paid on the people of legitimate unmet desire for justice imposed on them their bloodthirsty regime। तो इसमें जो तरीक़े तालिबान पाकिस्तान है वो दोबारा वहाँ पे अपने कदम जमा रही है। गवर्नमेंट को चाहिए, जो यूथ जरगा हुआ, यूथ जरगा ने कहा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि उन्हें कदम जमाने ना दें, जिससे सिर्फ जो फाटा का इलाका है वो नहीं है, पूरे मुल्क को नुकसान है। आगे वो बलूचिस्तान के बारे में कहता है कि लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रेवेज बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा मतलब बलूचिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए, जिसे रद्दुल फसाद और मुख्तलिफ एक्शन के ज़रिए ज़रबे तो चलो इधर वज़ीरिस्तान में हो गया था, काफ़ी एक्शन गवर्नमेंट ने किया, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने किए, उसमें लोगों को मतलब सिक्योर किया। लेकिन अभी जो ज़्यादा मसाइल हैं वो सेपरेट इंसर्जेंसीज इन द प्रोविंस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट वगैरह, इस तरह करके काफ़ी छोटी छोटी तंजीमें हैं जो बलूचिस्तान में वायलेंस करके लोगों का कत्ल करती हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ज़िम्मेदारी कबूल की जिसमें उन्होंने 6 पुलिस वालों को कत्ल कर दिया। तो इसमें मतलब ज़्यादातर वो कहते हैं कि ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वगैरह मकामी लोग बहुत कम हैं, ज़्यादातर लोग इंडियन एजेंट हैं जो ये सारे काम कर रहे हैं। तो पहले 6 मतलब लोगों का 6 पुलिस वालों का कत्ल हुआ, उससे पहले 3 लोगों का कत्ल हुआ। तो वो कहते हैं कि 2 weeks ago 6 soldiers were martyred in an explosion claimed by Baloch insurgents, while another held down his life in an exchange of fire with militant in separate incident the same day। तो इससे पहले भी मतलब जो
अब आपस में फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें लोग मारे गए। तो इसमें कहता है कि जो मिलिट्री वायलेंस के जो ये मसाइल बन रहे हैं या ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इन्हें रोकने के लिए गवर्नमेंट को मुकम्मल एक प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए। ये ना हो कि पहले वाले हालात दोबारा से हो जाएं।